नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेंदे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गयी। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-9851316807 और 977-9709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142849005। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और तत्काल सहायता में सहयोग कर रहा है। श्री गुतरश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है। हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि कर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा। सिक्किम के ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा विश्व ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट। सिक्किम की शान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा का चयन दक्षिण कोरिया के चुनजोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ग्रैंड मास्टर सुब्बा सीनियर वर्ग में अंडर 60, पुरुष व्यक्तिगत पूमसे और टीम पूमसे में हिस्सा लेंगे। इस चयन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान निश्चित किया है। मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक। क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर है। दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।